हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 29/11/2024 में, जो कि आप लोग का आरआरबी एएलपी का पेपर थर्ड शिफ्ट में हुआ, उसका हम क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड, ये मेरा सेट नंबर 15 है और आरआरबी एएलपी में पूरा 15 सेट हुए हैं। तो एक एक करके सारे सेट का सोल्यूशन इस चैनल पर आएगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप लोग का एग्जाम जो कि फरवरी में होने वाला है बच्चे, तो उससे पहले इस चैनल पर आरआरबी एलपी हो गया, टेक्नीशियन हो गया, जेई हो गया, सारे का प्रैक्टिस सेट इस चैनल पर मतलब कि आपका एक एक करके अपलोड हो जाएगा। तो जिन्हीं बच्चों को आने वाले टाइम में एग्जाम है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब देखिए, आप लोग का जो कि मैथ आता है ना, 20 नंबर का आता है, रीजनिंग आपका 25 नंबर का आता है, साइंस आपका 20 नंबर का आता है, और जी के प्लस करंट अफेयर बच्चे आपका 10 नंबर का आता है। पूरा आपका 75 नंबर का पेपर होता है और 60 मिनट का समय दिया जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर, वन बाई वन। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन निलंबन के संबंध में सही है? तो निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, 20 सेंटीमीटर परिमाण की फोकस दूरी वाली अवतल दर्पण दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी एक वस्तु को वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगी? अब देखिए बच्चे, दर्पण आपका क्या है बच्चे? तो अवतल दर्पण है बच्चे, ठीक है। तो इसका F बराबर R/2 होता है बच्चे। तो यहाँ पर आपका आर का वैल्यू आपका तो 60 है ना बच्ची, और इसका 2 हो जाएगा, तो यानी कि 30 हो जाएगा बच्चे। और अब तल दर्पण में फोकस हमेशा निगेटिव होता है, इसलिए -30 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में आपका 2 में है। बोलेगा कि सर यहाँ पर रेडियस आप 60 क्यों लिए हैं, आप अच्छे से बताइए। तो यहाँ पर देखिए, ये आपका अवतल दर्पण है, यहाँ पर ये आपका पोल होता है बच्चे, यहाँ पर ये आपका फोकस होता है, ये आपका सेंटर होता है, ठीक है बच्चे। अब देखिए बच्चे, ये आपका रेडियस होता है, ठीक है। तो यही आपका देखिए देखिए फोकस दूरी वाली एक अवतल दर्पण से 60 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। तो 60 सेंटीमीटर ई रेडियस है बच्चे, इसी को रेडियस बोलते हैं बच्चे। और देखिए बच्चे, जब भी पोल से लेफ्ट साइड की ओर बनता है ना, तो उसमें निगेटिव चिन्ह लेना है, और राइट साइड की ओर बनता है तो उसमें पॉजिटिव साइन लेना है बच्चे। ये आपका चिन्ह प्रॉपर्टी में होता है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, ये तो आपका करंट अफेयर है। देखिए, पादप के हार्मोन और उनके कार्यों के बीच में सही मेल की पहचान कीजिए। तो साइटोकानिन कोशिका विभाजन में वृद्धि करता है, एबिसिड्रिक एसिड वृद्धि को रोकता है, जिब्रेन कोशिका विभाजन में वृद्धि करता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, यदि हरि अपनी आय का 36% खाद्य पदार्थ और शेष राशि का 25% कपड़े, चिकित्सा और परिवहन पर खर्च करता है, शेष राशि का आधा भाग वह प्रत्येक माह बचाता है। यदि वह हर हर वर्ष इतना बचाता है, तो उसकी मासिक आय ज्ञात करना बच्चे। तो यहाँ पर देखिए बच्चे, अब देखिए बच्चे, उसका मासिक आय को हम एक्स मान लेंगे बच्चे, ठीक है। श्रीहरि अपने आय का 36% खाद्य सामग्री और शेष राशि पर इतना परसेंट खर्च करता है। तो बचा कितना रहा है बच्चे? तो आपका कितना बचा रहा है? 36% खर्च कर, तो 100 में से सब 36 घटाइएगा ना बच्चे, तो आपका 64 आ जाएगा। आगे बढ़े, 64/100। और शेष राशि का 25% कपड़ा, चिकित्सा, परिवहन पर खर्च करता है। तो सेविंग कितना कर रहा है बच्चे? तो 75%, तो 75/100। आगे बढ़िए, शेष राशि का आधा भाग वह प्रत्येक माह बचाता है। तो प्रत्येक माह कितना? तो 1/2 बचा रहे बच्चे, इज इक्वल टू। अब देखिए, ओवरऑल हर वर्ष इतना बचा रहा है बच्चे, 1,80,000। अब देखिए बच्चे, बहुत सारे स्टूडेंट क्या गलती करते हैं ना, कि यहाँ पर हर वर्ष बच्चे और मासिक आय बोला बच्चे, तो प्रत्येक मंथ को निकालना बच्चे, तो यहाँ पर 12 से आप डिवाइड कर दीजिए। अब देखिए, 25 75, 25 अब देखिए 16 64। अब देखिए बच्चे, 6 18, 6 दूनी 12, 3 से 3 कैंसिल बच्चे। अब देखिए बच्चे, 4 चौ 16 और 25 100। अब देखिए बच्चे, यहाँ पर 2 बचेगा ना बच्चे, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल बच्चे, और ये आपका 4, तो यानी कि इधर 25 से कट जाएगा बच्चे, तो 25 25 625, 625 पर 2 शून्य, जो कि ऑप्शन में आपका 4 में है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। सिर्फ इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही पेज था, क्योंकि मासिक आय बोल रहा था बच्चे, और यहाँ पर ईयरली बेसिस पर दिया हुआ था बच्चे। तो आप लोग क्वेश्चन को रीड अच्छे से
कीजिएगा। ऐसा नहीं है बच्चे कि एग्जाम में आप लोग गलत करके चलाएगा, क्योंकि रेलवे में क्या होता है ना कि अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं ना, तो एक तो आसान क्वेश्चन था, अब देखिए एक नंबर वो हुआ और एक 1/3 आपका निगेटिव मिलेगा बच्चे, तो पूरा आपका लॉस कितना का, तो 1.33 नंबर का लॉस होता है बच्चे। तो आपको गलत नहीं करना बच्चे, आसान क्वेश्चन तो कभी गलत करना ही नहीं है, रिजल्ट आसान क्वेश्चन से ही आप लोग का चलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए तो आपका करंट अफेयर, ये भी करंट अफेयर है। अब देखिए यदि इतना है तो माध्य 26 है, तो x का मान क्या हो जाएगा। अब माध्य 26 है तो यहीं पर हम मान लेंगे कि माध्य इसका 26 है बच्चे। 26 से कितना कम है बच्चे, तो 26 से -4 कम है बच्चे। 26 से कितना कम है बच्चे, तो -1 कम है बच्चे। 26 से कितना ज्यादा है बच्चे, तो 1 ज्यादा है बच्चे। 26 से कितना कम है बच्चे, तो -2 कम है बच्चे। तो ये प्लस माइनस गया तो -6 हो गया बच्चे। जब देखिए बच्चे, जब माध्य में -6 की कमी आ गई ना, जो रियल माध्य होगा ना उसमें +6 हो जाएगा बच्चे। तो 26 + 6 32 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन बच्चे, जी आपका 7 में है बच्चे, आई आपका 9 में है बच्चे, के 11 में है बच्चे, एम 13 में है बच्चे। तो यहाँ पर +2 हो रहा है, +2 हो रहा है, +2 हो रहा है, तो अगला में 15 हो जाएगा, जो कि 15 में आपका ओ आता है बच्चे। अब देखिए बच्चे, जे आपका कितना पर आता है, तो ओ आया ना, तो दो ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर दीजिए, जैसे जैसे मैं बताता हूँ एग्जाम में सेम प्रोसेस आप लोग को बनाना है बच्चे। अब देखिए जे आपका 10 पर आता है, ठीक है, एल 12 पर आता है बच्चे, तो इसमें +2 हो रहा है, +2 तो पी से +2 कीजिएगा ना बच्चे, तो आपका आर होगा बच्चे, जो कि ओ आर एक ही ऑप्शन में बच्चे, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। इसके बाद आपको चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है बच्चे, आंसर जहां मिल जाए वहीं आपको रुक जाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए पराग कणों को पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित की आवश्यकता होती है। यदि पराग कणों का यह स्थानांतरण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है, तो यह स्वपरागण कहलाता है। दूसरी ओर यदि पराग कण एक पुष्प से दूसरे पुष्प में स्थानांतरित होते हैं, तो उसे पर परागण कहते हैं बच्चे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए इसको आपको चेंज करना है बच्चे, तो 18 हो गया। अब डी का अर्थ है डिवाइड बच्चे, तो डिवाइड 2 हो गया बच्चे। ए का अर्थ है प्लस है बच्चे, +4 हो गया बच्चे। सी का अर्थ है मल्टीप्लाई बच्चे, मल्टीप्लाई 5 हो गया बच्चे। बी का अर्थ है -15 हो जाएगा बच्चे, तो यहाँ पर 9 हो गया बच्चे। 9 + 20 -15, तो 9 + 5, तो आपका कितना 14 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए मानव शरीर में मूत्र का निर्माण का उद्देश्य क्या है, तो रुधिर से अपशिष्ट उत्पादकों का निष्पादन, जो कि ऑप्शन में आपका 4 में है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चे, करंट अफेयर है बच्चे। अब देखिए कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन बच्चे, तो ई कितने पर आता है, 5 पर आता है, ठीक है। एम 13 पर आता है बच्चे, बी 2 पर आता है, जी आपका 10 पर आता है बच्चे, टी 20 पर आता है, बी आपका 2 पर आता है, जेड 26 पर आता है, एफ आपका 6 पर आता है बच्चे, एस 19 पर आता है, ए 1 पर आता है, पी 16 पर आता है, एक्स आपका 24 पर आता है, एल 12 पर आता है, टी 20 पर आता है, आई 9 पर आता है, क्यू आपका 17 पर आता है बच्चे। अब देखिए बच्चे यहाँ पर -2 हो रहा है बच्चे, यहाँ -3 हो रहा है बच्चे, यहाँ पर भी आपका -3 हो रहा है बच्चे, यहाँ पर भी -3 हो रहा है बच्चे, लेकिन इसमें आपका +6 हो रहा है बच्चे। तो डिफरेंट कौन बच्चे, इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चे आप अल्फाबेटिकल लिखिएगा ना, तो इसी तरह से चेक करना, पहला से इसमें रिलेशन, सेकंड को इसमें रिलेशन बच्चे, तो डिफरेंट सेकंड वाला है बच्चे, इसलिए ऑप्शन में आपका 2 हो जाएगा बच्चे। और रेलवे में एक क्वेश्चन इस टाइप से पूछा ही जाता है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन पादप के कणों को निरंतर गति के संबंध में सही है, तो यदि हम तापमान बढ़ाते हैं तो कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है बच्चे। अब बोलेगा कि सर ऐसा क्यों होता है बच्चे, तो देखिए बच्चे, जब आप टेम्परेचर बढ़ाइएगा ना तो गतिज ऊर्जा बढ़ जाता है। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, तो देखिए बच्चे इससे भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv² होता है बच्चे, ठीक है। एक आपका पोटेंशियल एनर्जी होता है, जिसका फॉर्मूला mgh होता है बच्चे। दोनों फॉर्मूला को आप लोग याद कर लीजिएगा बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, इससे रिलेट करके बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग से पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक संतृप्त कार्बनिक यौगिक है। अब देखिए बच्चे हाइड्रोकार्बन से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते, तो आप लोग का हाइड्रोकार्बन हम अच्छे से आप लोग को रिवाइज करवा देते बच्चे। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोकार्बन है, ठीक है बच्चे, ये आपका एल्केन होता है, एल्केन, ठीक है बच्चे, ये आपका एल्कीन होता है, एल्कीन, एल्कीन, ठीक है बच्चे, ये आपका एल्काइन होता है बच्चे, एल्काइन,
इसमें आपका सिंगल बॉन्ड होता है बच्चे, इसका फॉर्मूला CnH2n+2 होता है बच्चे, ठीक है। एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है बच्चे, ठीक है, इसका फॉर्मूला CnH2n होता है बच्चे। इसमें आपका ट्रिपल बॉन्ड होता है बच्चे, इसका जो कि फॉर्मूला CnH2n-2 होता है बच्चे, ठीक है। ये आपका संतृप्त होता है बच्चे, संतृप्त, और ये दोनों आपका असंतृप्त होता है, असंतृप्त, असंतृप्त। हाइड्रोकार्बन से क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, इससे बाहर आपसे क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाएगा बच्चे। फार्मूला पूछ ले, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड पूछ ले, या फिर संतृप्त असंतृप्त पूछ ले, इसने टाइप के क्वेश्चन इससे पूछा जाता है बच्चे। अब देखिए बच्चे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन पूछा ना, तो आपका एल्केन ग्रुप होता है, एल्केन ग्रुप, जो कि ऑप्शन में आपका आपका 2 में है बच्चे। अब देखिए बच्चे, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं ना कि कंफ्यूजन में रहते हैं। अब सारे को मैं इंग्लिश वर्जन से भी समझाता हूँ बच्चे। तो एल्केन को कैसे लिखा जाएगा, तो ALKANE, ठीक है। एल्कीन को कैसे लिखेगा बच्चे, तो एल्कीन, एल्कीन का ALKENE, ठीक है। एल्काइन को कैसे लिखेगा बच्चे, एल्काइन को तो देखिए ए एल्काइन, ALKYNE। अब देखिए बच्चे, यहाँ पर देखिए, मतलब एक ट्रिक है, मतलब आप लोग इस तरह से भी ध्यान रख सकते हैं। यहाँ पर के बाद ए नहीं आ रहा है, तो ए आ गया तो ये सिंगल बॉन्ड होगा, ये फर्स्ट में होगा बच्चे। ए के बाद ई आ रहा है बच्चे, के बाद दिखना, तो एल्कीन आ रहा है बच्चे, तो ए अल्फाबेटिकल में ए के बाद ई आता है बच्चे, इसके बाद में वाई आता है बच्चे। तो इस सीरियल से भी आप याद कर सकते हैं बच्चे। तो एल्कीन में CnH2n+2 होता है बच्चे, सिंगल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है बच्चे। अब फर्स्ट वाला आपका संतृप्त होता है बच्चे, ये दोनों आपका असंतृप्त होता है बच्चे। इस ट्रिक से आप लोग याद कर सकते हैं, मतलब जरूरी नहीं है बच्चे, एक मेरे तरफ से क्रिएट किया हुआ ट्रिक है बच्चे। आप लोग को मर्जी है तो याद कीजिएगा इस ट्रिक से, नहीं तो जैसा आप लोग याद करते हैं सेम तरीके से आप लोग को याद करना है बच्चे। देखिए बच्चे, एक चीज और इसमें पूछा जाता है, जो कि आपका होता है, एक होता है मेथ होता है बच्चे। अब देखिए बच्चे, फर्स्ट में आपका मेथेन होता है बच्चे, मेथ होता है, ठीक है। सेकंड में आपका ईथ होता है बच्चे, थर्ड में आपका प्रोप होता है बच्चे, ठीक है। फोर में आपका ब्यूट होता है बच्चे, ठीक है। 5 में आपका पेंट होता है बच्चे, ठीक है। 6 में आपका हेक्स होता है बच्चे, 7 में आपका हेप्ट होता है बच्चे, ठीक है। 8 में आपका ऑक्ट होता है बच्चे, ठीक है। 9 में आपका नोनेन होता है बच्चे, और 10 में आपका डिकेन होता है बच्चे, ठीक है। इस टाइप से आप लोग याद कर लीजिएगा। और हाइड्रोकार्बन से क्वेश्चन पूछा जाएगा ना बच्चे, तो जितना मैं बता दिया उससे बाहर आपको नहीं पूछा जाएगा। एक बार और आप लोग को रिवीजन में करवा देते हैं। हाइड्रोकार्बन, इसमें एल्केन होता है जिसमें डबल बॉन्ड होता है, इसका फॉर्मूला CnH2n+2 होता है बच्चे। एल्कीन होता है बच्चे, डबल बॉन्ड होता है, जो कि CnH2n फॉर्मूला होता है बच्चे। एगो एल्काइन होता है बच्चे, ट्रिपल बॉन्ड होता है, CnH2n-2 होता है बच्चे। एल्केन आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, और एल्कीन और एल्काइन आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए बच्चे, वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन है जिसे इतना पर जोड़े जाने पर वह पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो इसमें अब 13 जोड़ेगा ना बच्ची, तो आपका 12 35 चला, हाँ नहीं 12 25 आएगा बच्चे, 12 25, ठीक है। 12 25 चलेगा बच्चे, जो कि आपका 35 का स्क्वायर है बच्चे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक में है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, आपका धोवन सोडा का, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए बच्चे, त्रिभुज एबीसी में AB 6 मीटर, BC 8 मीटर और AC 10 मीटर है। त्रिभुज PRQ में PR 8 मीटर है, PQ 10 मीटर है, और RQ 6 मीटर है। तो निम्न कौन सा सर्वांग का सही क्रम है, तो आपका BCA ट्रायंगल, जो कि RPQ से, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चे। अब देखिए, वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं बच्चे। तो कितने लोग बैठे हुए हैं, तो 2 4 6 एक 7 लोग हैं बच्चे। तो 7 लोग को बना दीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 एक 7। अब देखिए बच्चे, एफ के बाईं और तीसरे स्थान पर है, तो एफ को यहाँ रखे बाईं और तीसरे स्थान पर, पहला दूसरा तीसरा स्थान पर, डी यहाँ हो जाएगा बच्चे। डी, हाँ, डी के बाईं और दूसरे स्थान पर, तो पहला दूसरे स्थान पर, जी यहाँ हो जाएगा बच्चे। ई के ठीक दाईं ओर बैठा हुआ है, ई के ठीक दाईं ओर आपका जी बैठा, तो ई यहाँ हो जाएगा बच्चे। एक के ठीक बाईं ओर बैठा हुआ है, एक के ठीक बाईं ओर, एक के ठीक बाईं ओर आपका बी है बच्चे। सारा बैठ गया बच्चे, अब एक बचा, बचा कौन है बच्चे, तो ए हो गया, बी हो गया, सी बच गया, तो सी को यहाँ पुट
कर दीजिए। अब देखिए पूछा क्या गया बच्चे, बी के सापेक्षा में डी का स्थान, तो बी के सापेक्षा में डी का स्थान, तो बाएं बाएं ठीक बगल में, तो ठीक बाईं और, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिए गए व्यंजक का मान क्या हो जाएगा, तो यहां पर देखिए 7 6 का 42, 6 होता है, 6 दूनी 12, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम है, तो अग्रिम सूर्यास्त और विलंबित सूर्यास्त, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा बच्चे। अब देखिए बच्चे, सूर्योदय जो कि हम लोग जो सूर्य को देखते हैं ना, वो उससे हम लोग 2 मिनट पहले देख लेते हैं बच्चे, 2 मिनट पहले, 2 मिनट पहले। देखिए देखिए आप लोग यहाँ पर ये भी क्वेश्चन आप लोग से बहुत बार पूछा गया, सूर्योदय आप लोग का जो कि रियल सूर्य होता है ना, उससे आपका 2 मिनट पहले हम लोग देखते हैं बच्चे, 2 मिनट पहले। एक आपका सूर्यास्त होता है, सूर्यास्त, जो कि रियल सूर्य से 2 मिनट बाद तक भी दिखाई देता है बच्चे, 2 मिनट बाद तक भी दिखाई देता है बच्चे। और एक बार आप लोग से क्वेश्चन पूछा गया था कि सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच का डिफरेंट कितना का होता है, तो 4 मिनट का होता है बच्चे। तीनों टाइप के क्वेश्चन आप लोग से रेलवे में पूछा गया है बच्चे, तो आप लोग तीनों क्वेश्चन को आप लोग ध्यान में रखिएगा बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट बात और है बच्चे, अब देखिए अपवर्तन होता है ना बच्चे, कि कोई भी चीज आप लोग का जो वहां पर है और उससे हटकर दिखाई दे रहा है, उसी को अपवर्तन कहते हैं बच्चे। ठीक है, इससे भी रिलेट करके क्वेश्चन आप लोग से पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए यदि इतने इतने तो के का मान क्या हो जाएगा, तो देखिए के बराबर आपका क्या हो जाएगा बच्चे, बच्चे तो 15.5 और यहाँ 155 और गुने में पॉइंट 155। अब देखिए बच्चे 155 155 कैंसिल, तो के बराबर हो गया 155। अब देखिए पॉइंट के बाद है तो 10 के पावर -1, अब पॉइंट के बाद 3 है बच्चे, तो यहाँ पे 10 के पावर -3, तो 155 10 के पावर -4 हो जाएगा बच्चे। तो इसके बाद 0 155, जो कि पॉइंट 0.155, जो कि ऑप्शन में आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए दो वृत्ताकार कुंडली ए और बी जिसकी त्रिज्या आर समान है और उसमें समान विद्युत धारा प्रवाहित होती है, लेकिन उसके क्रमशः 50 और 100 फेरे हैं। ए और बी द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को निम्नलिखित में से किस विकल्प द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो बी द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र ए द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र से ग्रेटर होगा बच्चे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए एक खिलौने का क्रय मूल्य 210 रुपया, इसका अंकित मूल्य कितना होना चाहिए, ताकि 5% की छूट देने के बाद भी दुकानदार को 90% का लाभ हो बच्चे। तो उसका क्रय मूल्य आपका कितना बच्चे, तो आपका 210 रुपया है बच्चे। अब देखिए उसका 90% का छूट हो, कोई भी सामान 100 रुपए का होता है बच्चे, 90% उसका प्रॉफिट हो, तो सामान को कितना में बेचेगा बच्चे, तो 190 रुपए में बेचेगा। और 5% की छूट हो बच्चे, तो कोई सामान अगर 100 रुपए का है तो उसमें 5% की छूट होगा, तो कितना में बेचेगा बच्चे, तो 95 रुपए में बेचेगा बेचेगा बच्चे। तो इसका ये 2 गुना है, तो यानी कि 420 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए किसी गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा निम्नलिखित किस राशि पर निर्भर करती है, तो गतिज ऊर्जा इनकी काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, तो हाफ mv स्क्वायर होता है बच्चे। ठीक है, एम आपका देखिए हेंस, एम आपका मास होता है बच्चे, मास, और वी आपका वेलोसिटी होता है। अब देखिए बच्चे पिंड का द्रव्यमान इस पर एकदम डिपेंड करता है बच्चे, वेग का वर्ग यानी कि वेलोसिटी का वर्ग है बच्चे, इस पर डिपेंड करता है बच्चे दाब। यहाँ पर कहीं पर प्रेशर का जिक्र ही नहीं है बच्चा, जो चीज का फॉर्मूला जिक्र नहीं करता है उस पर डिपेंड आपका नहीं करता बच्चे, तो दाब नहीं होगा बच्चे। तो एक और दो, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है बच्चे। अब देखिए जो स्टूडेंट को ये फॉर्मूला याद होगा बच्चे, आसानी से क्वेश्चन मतलब कि कर लेंगे बच्चे, तो ज्यादा आप लोग को मतलब स्टडी नहीं करना बच्चे, फार्मूला को एकदम अच्छे से आप लोग को मतलब कि एकदम रेडी करके रखना है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यदि 6 आदमी और 8 लड़के किसी कार्य को 10 दिनों में कर सकते हैं अब देखिए 6 आदमी को एम से इंडिकेट कीजिए, लड़का को बी से बच्चे, 8 बॉय किसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, जबकि 26 मैन और 48 लड़का 48 बॉय उसी कार्य को 2 दिनों में कर सकते हैं। तो 10 मैन और 20 लड़का उसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा बच्चे। इसी क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है बच्चे। तो यहाँ पर देखिए 2 × 5 = 10, अब देखिए 6 × 5 = 30 और 26, तो उनके 4 मैन हुआ बच्चे
इज इक्वल टू, अब देखिए बच्चे 8 5 40 और यहाँ 48, तो 8 बॉय हो गया बच्चे। तो मैन बटा बॉय आपका 2/1 हो गया बच्चे। अब इससे इससे कंपैरिजन कर दीजिए बच्चे। तो यहाँ पर मैन में 2 रखेगा तो 26 दूनी 52 और यहाँ पर 1 तो यानी कि 48, ठीक है, और मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू, माइन में 2 रखेगा तो 20 और 20 40, 40 गुने टी। अब देखिए ये कट जाएगा 20 मरतबे, ये हो गया 100 इज इक्वल टू 20 टी। तो टाइम आपका कितना 5 दिन आ जाएगा बच्चे, जो कि ऑप्शन में आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 8 पुरुष और 12 महिला एक दीवार को 10 दिनों में बना सकते हैं। 6 पुरुष और 8 महिला उसी दीवार को 14 दिन में बना सकते हैं। तो एक महिला को अकेला इसे बनाने में कितना समय लगेगा बच्चे। सेम टाइप का क्वेश्चन सेम शिफ्ट में पूछा गया बच्चे। तो 8 मैन 12 वोमेन एक दीवार को 10 दिनों में बना सकते हैं। तो 6 मैन और 8 वोमेन उसी दीवार को 14 दिनों में बना सकते हैं बच्चे। तो एक महिला यानी कि एक वोमेन अकेले बनाने में कितना समय लगेगा, ठीक है बच्चे, इसी को सोल्व करना बच्चे। तो अब देखिए बच्चे 5 दूनी 10, 7 दूनी 14 बच्चे। अब देखिए 8 5 40, अच्छा का 42, तो इनकी 2 मैन आगे बढ़े बच्चे। अब देखिए 5 दूनी 10, सॉरी 12 5 60 और 8 7 56, तो 4 वोमेन, ठीक है। तो मैन बटा वोमेन इज इक्वल टू 4/2 यानी कि 2/1 हो जाएगा बच्चे। अब इससे कंपैरिजन करना बच्चे। तो 6 दूनी 12 और 8 20 हो गया बच्चे, 20 गुने 14 इज इक्वल टू वोमेन में आपका 1 हो गया ना बच्चे, तो इनके टाइम पूरा हो जाएगा बच्चे। यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिएगा ना बच्ची, तो आपका 280 आ जाएगा टाइम बराबर, जो कि ऑप्शन में आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए एक निश्चित कुट भाषा में सॉरी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है बच्चे। तो इसमें क्या बोला गया है बच्चे कि एम का टी से क्या संबंध है। तो यहाँ पर देखिए बच्चे टी यहाँ पर है, जिसे से लगा रहेगा ना बच्चे उसी को नजरों से देखना। तो टी यहाँ पर है और एम आपका यहाँ पर है। तो डिवाइड का अर्थ क्या है बच्चे, तो आपका डिवाइड का अर्थ है फादर है बच्चे। तो यहाँ पर फादर हो जाएंगे, माइनस का अर्थ है भाई, तो फादर के भाई आपको चाचा लगेंगे बच्चे। और मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है, तो पत्नी है बच्चे, बच्चे चाचा की पत्नी आपको चाची लगेंगे बच्चे। और देखिए प्लस का अर्थ क्या है बच्चे, तो प्लस के अर्थ है चाची, एक सेकंड बच्चे, हाँ प्लस का अर्थ है माँ है बच्चे। चाची की माँ आपको दादी लगेंगे बच्चे, जो कि पिता के भाई की पत्नी की माँ, जो कि ऑप्शन में आपका 1 हो जाएगा बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए बच्चे सभी 41 से व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं। जूना दाएं छोर से 23वें स्थान पर है, जबकि चेरी बाएं छोर से 31वें स्थान पर है। तो जूना और चेरी के बीच में कितने व्यक्ति हैं। अब देखिए बच्चे ये आपका बीच वाला क्वेश्चन है बच्चे। और जब भी बीच वाला यानी कि ये दोनों व्यक्ति के बीच में कितने कितने व्यक्ति हैं, तो इसमें दो फार्मूला होता है बच्चे। दोनों फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा। अब देखिए बच्चे अगर टोटल आपको लेफ्ट प्लस राइट से बड़ा चला है बच्चे, यानी लेफ्ट प्लस राइट छोटा आ जाएगा और टोटल आपका बड़ा आ जाएगा बच्चे। तो ये आपका नॉर्मल केस होता है बच्चे, नॉर्मल केस। इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है ना बच्चे, टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट प्लस बीच होता है बच्चे, ठीक है। अगर आपको टोटल लेफ्ट प्लस राइट राइट बड़ा चला है बच्चे और टोटल आपका छोटा चला है बच्चे, तो ये आपका ओवरलैप वाला केस होता है, ओवरलैप वाला। इसका जो होता है ना बच्चे टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -2 माइनस बीच होता है बच्चे। ये दोनों फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा। जब भी क्वेश्चन बीच वाला पूछा जाएगा तो इससे बाहर आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा बच्चे। तो अब पहले आप देखिएगा यहाँ पर 23 है और 31 है, तो 41 से ज्यादा हो रहा है बच्चे, तो ओवरलैप वाला हम फार्मूला लगाएंगे बच्चे। तो टोटल 41 है बच्चे, लेफ्ट में कितना 31 है बच्चे, राइट में 23 है बच्चे, -2 माइनस बीच होता है बच्चे। अब देखिए बच्चे यहाँ पर कितना हो जाएगा 41 इज इक्वल टू, यहाँ कीजिएगा तो 31 और प्लस 21 माइनस बीच, तो बीच बराबर आपका 11 आ गया बच्चे, जो कि ऑप्शन में आपका थर्ड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए बच्चे अपनी कुल आय में से संजय 20% घर के किराए पर और बाकी 70% घरेलू खर्च करता है। यदि वह 1800 रुपया बचाता है तो उसकी कुल आय कितनी है। तो अब देखिए बच्चे क्या कर अपनी कुल आय में से संजय 20% घर के किराए पर और बाकी का 70% घरेलू खर्च पर खर्च करता है बच्चे, और 1800 रुपया बचाता है, तो उसकी कुल आय क्या हो जाएगी। तो उसको एक से मानेंगे बच्चे 20% घर के किराए पर, तो बचा कितना रहा, तो 80%, तो 80/100। अब देखिए
और बाकी का 70% यानी कि अदर चीज पर खर्च करा तो सेविंग कितना कर रहा है बच्चे, तो 30/100, और पूरा कितना बचा रहा है बच्चे, तो 1800। अब देखिए बच्चे, डबल जीरो कैंसिल होती है 18, यहाँ पर 6 हो गया बच्चे, 3 हो गया बच्चे, यहाँ पर 4 हो गया बच्चे, 25 75, 25 100, और यहाँ पर हो गया 25 75, यानी कि 75 पर डबल जीरो, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, एक बेईमान दुकानदार ने एक वस्तु को 23 रुपए में बेचने का दावा किया बच्चे। तो बेचने का दावा कितना में किया, 23 रुपया में, और उसकी कीमत उसे 75 रुपया पड़ी। अब देखिए बच्चे, 23 रुपया था लेकिन उसका कीमत 75 रुपया था बच्चे, ठीक है। हालांकि गलत बात का उपयोग करके उसने 1 केजी के बजाय केवल 600 ग्राम दिया बच्चे। उसको देना था कितना बच्चे, 1 केजी, यानी कि 1 केजी में 1000 ग्राम होता है, और दिया आपको कितना बच्चे, तो मात्र 600 ग्राम दिया है बच्चे। तो यहाँ पर डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल बच्चे, 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6 बच्चे, और यहाँ पर बचे 25, तो 5 दिया 15 हो गया, यहाँ पर हो गया 23। अब देखिए, 15 रुपए के सामान है और 23 रुपए में कोई आदमी आपको बेच रहा है बच्चे, तो कितना का प्रॉफिट हो रहा है, तो आपका 8 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, किसमें, तो आपको 15 रुपए में गुने 100 कर दीजिए बच्चे। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 53.1/3% का प्रॉफिट, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक पाए जाने वाले अस्थाई अस्थाई उत्तक है, जो कि आपका पेरेंट कायमा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3rd में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया में अभिकर्मक के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है बच्चा। जब भी आपको आयनों का आदान प्रदान बोले ना, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है बच्चे, और ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है बच्चे। रेलवे ने बहुत बार ये क्वेश्चन को मतलब कि पूछा गया है बच्चे, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, टाइगर को कैसे लिखा जाएगा, तो यहाँ पर देखिए, टाइगर इसमें है बच्चे और इसमें नहीं है बच्चे, तो इसका भी इसमें नहीं होगा बच्चे, तो डी आई नहीं है बच्चे, एल आई नहीं होगा बच्चे, तो इसको काट दीजिए। अब देखिए, टी आई नहीं है तो ऑप्शन भी नहीं है, अब एन आई नहीं है तो एन आई को काट दीजिए बच्चे। टाइगर इसमें भी नहीं है बच्चे, तो इसका भी कूट इसमें नहीं होगा बच्चे। यहाँ पर जी आई नहीं होगा, एन आई नहीं होगा, एस आई नहीं होगा, के आई नहीं होगा, तो बच्चा एक ही ऑप्शन, तो वही आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में आपका 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, ये तो आपका करंट अफेयर है बच्चे। अब देखिए, 12 छक्का का 72 दूनी 144 होता है, 15 सतह 75 से 105 दूनी 210 होता है, जो कि ऑप्शन में आपका 4 हो जाएगा बच्चे। अब यहाँ पर 8 छक्का 48, 48 दूनी 96 होता है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए बच्चे, जब भी आपको फिल इन द ब्लैंक वाला सीरीज बोले बच्चे, तो उसमें डिफरेंट से बनाएंगे, लगभग 90% क्वेश्चन आपको डिफरेंट से बन जाएगा बच्चे। तो यहाँ पर कितना का डिफरेंट है, तो 8 का डिफरेंट है बच्चे। यहाँ पर कितने का बच्चे, तो 9 का बच्चे। यहाँ पर 10 का बच्चे, यहाँ पर 11 का बच्चे, तो अगला 12 का हो जाएगा, तो 57, जो कि ऑप्शन में आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए बच्चे, इसको आपको क्या करना है ना बच्चे, कि यहाँ पर क्या बोला गया है ना, कि इसको आपको चेंज करना। बी का अर्थ है आपका मल्टीप्लाई है, तो 225 हो गया, और बी का अर्थ है मल्टीप्लाई, 15 हो गया। अब ए का अर्थ है डिवाइड है बच्चे, डिवाइड 15 हो गया बच्चे। अब देखिए, सी का अर्थ क्या है बच्चे, तो सी का अर्थ है प्लस 125, और डी का अर्थ क्या है बच्चे, तो डी का माइनस 225। एक कैंसिल हो गया, 225 तो बचा 125, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 13 वर्ष पहले मनोरमा की आयु उसकी बहन की आयु की इतनी थी। अब देखिए बच्चे, इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट का कंफ्यूजन रहता है बच्चे, कि हम मनोरमा को क्या ले और उसकी बहन को क्या ले, तो आपको कुछ नहीं करना बच्चे। अब देखिए, मनोरमा की आयु, तो मनोरमा को हम एम मानेंगे, मनोरमा की आयु उसकी बहन यानी कि उसकी सिस्टर की आयु से 2/5 है, तो यानी कि 2/5 बच्चे। तो मनोरमा बटा सिस्टर इज इक्वल टू 2/5, यानी कि मनोरमा का 2 है और सिस्टर को 5 है बच्चे। अब देखिए बच्चे, 13 वर्ष पहले, यानी कि यहाँ पर आपका प्रेजेंट हो जाएगा 13 वर्ष पहले बच्चे, ठीक है, ठीक है। मनोरमा और उसकी सिस्टर की आयु इतना थी, तो यानी कि मनोरमा का 2 है और सिस्टर का 5 है बच्चे। आगे बढ़िए, मनोरमा और उसकी बहन की वर्तमान आयु का रेशियो इतना, तो मनोरमा और बहन की वर्तमान रेशियो, मनोरमा का 3 है बच्चे, अब बहन का आपका 4 है बच्चे। अब देखिए बच्चे, ये दोनों में डिफरेंट कितना है, तो 1 का है बच्चे, ये दोनों में 3 का डिफरेंट है बच्चे। तो यहां पर आप क्या कीजिए ना बच्चे, अब देखिए बच्चे, यहां पर आपका
3 का है बच्चे, यहाँ पर आपका 1 का है बच्चे, तो इसमें आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो 3 तिया 9, 4 तिया 12, यानी कि आपका कितना हो जाएगा बच्चे, ये दोनों का डिफरेंट कितना का है बच्चे, तो 7 यूनिट का डिफरेंट है बच्चे, और 7 यूनिट का वैल्यू आपका 13 है बच्चे। अब देखिए, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चे, 1 यूनिट का वैल्यू 13/7 आ जाएगा बच्चे। अब देखिए पूछा क्या गया है बच्चे, तो मनोरमा और उसकी बहन की वर्तमान आयु का अनुपात इतना, तो उनकी वर्तमान आयु का योग कितना हो जाएगा बच्चे, तो यहाँ पर 9 अब 12, 12 9 21 होता है बच्चे, तो इसका 21 हो जाएगा, 7 21 और 13 39, जो कि 39 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, SIR का पूर्ण रूप क्या है, जो कि एक कोशिकांग है तथा जो कोशिका कार्य के लिए महत्वपूर्ण वसा अणु अथवा लिपिड के निर्माण में सहायता करता है। ये आपका समुद्री एडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा बच्चे। ये तो आपका करंट अफेयर है बच्चे। अब देखिए, एक आयताकार भूखंड का विकर्ण उसकी एक भुजा क्रमशः इतना इतना है, आयताकार भूखंड का परिमाप क्या हो जाएगा बच्चे। अब देखिए, ये आपका आयत का क्वेश्चन है बच्चे, ठीक है बच्चे। अब देखिए बच्चे, अब यहाँ पर इसका कितना है बच्चे, विकर्ण की उसकी एक भुजा 65 है बच्चे, ठीक है, और एक भुजा आपका 63 है बच्चे। तो अब एक 90 डिग्री है बच्चे, तो कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, तो लंब का स्क्वायर 16 चलेगा बच्चे। और आयताकार भूखंड का परिमाप क्या होता है, 2 × L + B होता है बच्चे। तो 63 + 16 कीजिएगा ना बच्चे, तो 6 3 9 और 6 1 7 और गुने 2 कर दीजिए, 9 दूनी 18, 7 दूनी 14 1 15, 158, जो कि ऑप्शन में आपका 4 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए बच्चे, x का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चे, तो यहां पर देखिए बच्चे, 8/4 हो गया बच्चे, इज इक्वल टू 3.2/x हो जाएगा बच्चे। 4 दूनी 8 यानी कि 1.6, जो कि x बराबर हो जाएगा 1.6, जो कि ऑप्शन में आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, यदि शब्द फ्रेंडली को प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाए, तो शब्द को लिखिए बच्चे, तो FRIENDLY। अब देखिए, स्वर आपको कौन कौन है, तो स्वर आपका A E I O U, यानी कि 5 को स्वर है बच्चे। इसके अलावा सारे व्यंजन होते हैं बच्चे, ठीक है बच्चे। अब देखिए बच्चे, प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाए, तो स्वर को चेंज करना है, तो आई के बाद जे होता है, ई के बाद एफ होता है, ओ के बाद पी होता है बच्चे, ठीक है। और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाए, व्यंजन को पहले से बदलना बच्चे। तो एफ से पहले क्या होता है बच्चे, ई होता है बच्चे। आर से पहले क्यू होता है बच्चे। एन से पहले एम होता है बच्चे, ठीक है। एल से पहले के होता है बच्चे, और वाई से पहले आपका एक्स होता है बच्चे, ठीक है बच्चे। अब देखिए, बदल दिया जाए, इस प्रकार बने अक्षर के नए समूह में दाईं ओर से दूसरे स्थान पर क्या हो जाएगा, तो इधर आपका दाईं होता है बच्चे, और इधर सॉरी इधर आपका बायां होता है बच्चे। एक सेकंड बच्चे, आपका जहां लेफ्ट हैंड होगा ना, उधर आपका बायां हो जाएगा बच्चे। इधर बाईं होता है बच्चे, और इधर आपका दाईं होता है बच्चे, ठीक है। तो क्या बोला बच्चे, तो इस प्रकार बने अक्षर के नए समूह में दाईं ओर से दूसरे स्थान कौन होगा, दाईं ओर से पहला दूसरे स्थान पर के हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में आपका 2 में है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, यदि किसी चालक का प्रतिरोध 3 गुना तक बढ़ा दिया जाए तो विद्युत धारा हो जाएगी। तो देखिए बच्चे, ओम्स के नियम से आपका क्या होता है, तो V बराबर IR होता है बच्चे, ठीक है। तो अब देखिए बच्चे, यहाँ पर क्या बोला गया है, यदि किसी चालक का प्रतिरोध 3 गुना कर दिया जाए तो विद्युत धारा क्या हो जाएगा बच्चे। तो यानी कि प्रतिरोध बढ़ाना, तो R बराबर क्या होगा बच्चे, तो R बराबर V/I हो जाएगा बच्चे। तो यानी कि R इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/I हो जाएगा बच्चे। तो क्या बोला बच्चे, यदि किसी चालक का प्रतिरोध 3 गुना कर दी जाए, तो यानी कि देखिए I बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, तो V/I सॉरी I बराबर V/R हो जाएगा बच्चे। तो I आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/R है बच्चे। तो किसको बढ़ा रहा है बच्चे, तो इसको 3 गुना बढ़ा रहा है बच्चे, तो कितना हो जाएगा बच्चे, तो 1/3 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, यहाँ पर F कितना पर आता है, तो F आपका 6 पर आता है बच्चे, X आपका 24 पर आता है बच्चे, C आपका 3 पर आता है बच्चे, U आपका 21 पर आता है बच्चे, S आपका 19 पर आता है, K आपका 11 पर आता है, P आपका 16 पर आता है, H आपका 8 पर आता है बच्चे, M 13 पर आता है, E आपका 5 पर आता है, J आपका 10 पर आता है, B आपका 2 पर आता है बच्चे, U 21 पर आता है, M 13 पर आता है, G 7 पर आता है, और Z 26 पर आता है बच्चे। अब देखिए बच्चे, इसमें क्या हो रहा है ना बच्चे, यहाँ पर देखिए -3 हो रहा है बच्चे, -3 हो रहा है बच्चे, -3 हो रहा है बच्चे, और यहाँ पर आपका क्या हो रहा है आपका -5 और 7 12 हो रहा है बच्चे, इसलिए ऑप्शन में आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए बच्चे,
2015 के वार्षिक निर्यात और 2017 के वार्षिक निर्यात के बीच का अनुपात कितना हो जाएगा? तो 2015 में कितना बचे? तो आपका 25 है बच्चे, और 2017 में आपका 35 है बच्चे, तो इसका रेशियो कितना? तो 5:7 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन में आपका थर्ड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 7 व्यक्ति इतना एक पंक्ति के उत्तर की ओर मुख करके बैठे हो, तो कितने व्यक्ति हैं बच्चे? तो आपका 7 व्यक्ति है बच्चे। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। इधर आपका बाईं ओर होता है, इधर आपका दाईं ओर होता है बच्चे। ठीक है, अब देखिए एफ और डी के बीच में 5 व्यक्ति हैं। हाँ, तो एफ और डी के बीच में 5 व्यक्ति हैं। तो 1 2 3 4 5 इसमें 2 कंडीशन बनेंगे बच्चे। एफ को यहाँ भी आप लिख सकते हैं, डी को यहाँ भी आप लिख सकते हैं बच्चे। अब देखिए एफ के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, तो पहला दूसरा तीसरे स्थान पर आपका जी है बच्चे, तो जी यहाँ हो जाएगा बच्चे। आगे बढ़िए बच्चे, और इधर एफ के दाईं ओर तो लिख ही नहीं सकते ना, तो ये कंडीशन आपका फुलफिल नहीं कर रहा है बच्चे, जिसको यहीं पर हम छोड़ देंगे। अब आगे बढ़ेंगे बच्चे। अब देखिए सी और डी का निकटतम पड़ोसी है, सी और डी का निकटतम पड़ोसी आपका ई है बच्चे। अब देखिए जी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो जी का निकटतम पड़ोसी बी नहीं है, तो बी यहाँ हो जाएगा बच्चे। अब देखिए बचा कौन है बच्चे? तो आपका ए बच गया, तो ए यहाँ हो जाएगा। पूछा क्या गया? ए और एफ के बीच में कितने व्यक्ति है? तो ए और एफ के बीच में एक व्यक्ति है, जो कि ऑप्शन में आपका एक में है बच्चे, और व्यक्ति कौन है? तो आपका बी है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए एक कार 5 सेकंड में अपनी चाल 40 मीटर पर सेकंड से घटाकर 20 मीटर पर सेकंड कर देती है। कार का त्वरण क्या होगा? यानी कि कार का एक्सीलरेशन पूछा है बच्चे। तो एक्सीलरेशन बराबर क्या होता है बच्चे? तो मतलब v माइनस यू बटा टी होता है बच्चे, यानी कि अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय होता है बच्चे। तो v आपका कितना? अंतिम वेग आपका कितना बच्चे? तो 20 है बच्चे, और प्रारंभिक वेग आपका 40 है बच्चे, और समय आपका कितना बच्चे? तो 5 सेकंड है बच्चे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चे? माइनस 20 बटा 5 हो जाएगा बच्चे, तो -4 हो जाएगा बच्चे मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखिए बच्चे त्वरण का ए से मात्रक भी बहुत क्वेश्चन आप लोग का एलपी में ही पूछा गया बच्चे। त्वरण का ए से मात्रक। अब देखिए इसका ए से मात्रक आप लोग से पूछा जाएगा ना बच्चे, जो कि आपका क्या होता है ना बच्चे? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है बच्चे, जो कि ऑप्शन में आपका एक में है बच्चे। और एक इंपॉर्टेंट बात है बच्चे, ये क्वेश्चन जब एग्जाम में पूछा गया था ना बच्चे, तो बहुत कम लोगों ने सही टिक किया था बच्चे, बहुत सारे लोगों ने इसको गलत टिक किया था बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अमीबा जैसे जीवों में विभाजन के दौरान 2 कोशिकाएं का विभाजन हो सकता है, तो आपका कोई भी अरे मतलब कोई भी आपका तल में, जो कि ऑप्शन में आपका थर्ड में है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए इसका एलसीएम आपका 27 इंटू एन है बच्चे, इसका है इतना है बच्चे, तो एन का मान क्या हो जाएगा बच्चे? अब देखिए बच्चे जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा ना बच्चे, तो आप लोग जरूर ऑप्शन से बनाइएगा। तो यहाँ पर 27 रखिए और 54 रखिए बच्चे, तो इसका एलसीएम तो 54 होगा बच्चे, लेकिन अगर एचसीएफ में 27 54 रखेंगे बच्चे, तो इसका एचसीएफ आपका 27 चलेगा बच्चे। तो ये तो कभी 54 होगा ही नहीं बच्चे ना। और देखिए 36 रखेंगे तो 54 तो कभी एलसीएम ही नहीं होगा बच्चे, 24 नहीं, तो 18 रखेंगे ना बच्चे, तो दोनों चीज सर्टिफाई हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन में आपका एक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज पर एक धनराशि 2 वर्षों में इतना तथा 3 वर्षों में इतना हो जाती है। यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होती है तो प्रति वर्ष ब्याज की दर कितनी हो जाएगी बच्चे? अब देखिए इसका 5290 रुपया है, और 3 वर्ष में 6083 रुपये 50 पैसा बचे। तो यहाँ पर इसका अंतर कितना का बच्चे? ठीक है, अब देखिए इसको आप घटाइए बच्चे, तो 60 83 आप लोग को समझिए, हम घटाओ तक आप लोग को अच्छे से बता दे बच्चे। ठीक है, अब देखिए बच्चे, क्योंकि मेरा कर्तव्य है बच्चे कि आप लोग को सिलेक्शन हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 3 हो जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा बच्चे, और यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चे? यहाँ 9 हो गया ना, तो 7 हो गया बच्चे, और यहाँ पर हाँ 793.50, और इसमें कितने? तो 5290 में गुने 100। अब देखिए पॉइंट 2 कैंसिल बच्चे, ये सीधे आपको 15 मरतबे कट जाएगा, 15%, जो कि ऑप्शन में आपको 2 में है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए बच्चे एफ आई जी एच इसका रिलेशन है के एन एल एम से। तो एफ कितना पर रहता है बच्चे? एफ 6 पर आता है बच्चे, आई आपका 9 पर आता है बच्चे, जी आपका 7 पर आता है, एच आपका 8 पर आता है बच्चे, के 11 पर, एन 14 पर, एल 12 पर, एम 13 पर। अब देखिए यहाँ पर +5 +5 +5 +5, तो यहाँ भी +5 हो रहा है बच्चे, तो इसमें +5 कीजिएगा, जो कि ऑप्शन में आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए उपरोक्त श्रृंखला में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक और ठीक बाद भी एक संख्या बचे? तो उपरोक्त श्रृंखला में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक
प्रतीक है बच्चे। अब देखिए संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक है, संख्या से पहले एक एक प्रतीक है बच्चे, और ठीक बाद भी एक संख्या, इसके बाद एक संख्या बच्चे। तो प्रतीक के बाद दो गो संख्या बच्चे, तो आपका प्रतीक के बाद दो संख्या, एक यहाँ पर है बच्चे, और प्रतीक के बाद दो संख्या, एक यहाँ पर है बच्चे, दो है बच्चे, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए बच्चे ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन है बच्चे, और लगभग सारे शिफ्ट में ट्रिगोनोमेट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चे। तो कुछ फार्मूला आप लोग को मैं बता देता हूँ, आप लोग याद कर लीजिएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है बच्चे। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है बच्चे। बच्चे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है बच्चे। अब देखिए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है बच्चे। tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 होता है बच्चे। बच्चे अब देखिए बच्चे सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, सेक इंटू कॉस इज इक्वल टू 1 होता है बच्चे। अब देखिए कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस बटा साइन होता है बच्चे, और tan थीटा इज इक्वल टू साइन बटा कॉस होता है बच्चे। इतना फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा, आप लोग से इससे बाहर क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाएगा। ठीक है, अब देखिए कॉट थीटा कॉस बटा साइन होता है बच्चे, और कॉसेक थीटा 1 बटा साइन होता है बच्चे। इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस बटा डी है बच्चे। तो एलसीएम लीजिएगा ना, तो cos माइनस 1 बटा साइन स्क्वायर आ जाएगा बच्चे, होल स्क्वायर बच्चे 1 माइनस कॉस बच्चे बटा डी आ जाएगा बच्चे। अब इसको माइनस कॉमन लीजिएगा, तो 1 माइनस कॉस का होल स्क्वायर आ जाएगा, और साइन स्क्वायर बराबर 1 माइनस आपका कॉस स्क्वायर होता है बच्चे। ठीक है, इक्वल टू 1 माइनस सी हो जाएगा बच्चे। तो ये एक से कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा 1 माइनस कॉस, और नीचे बचेगा 1 माइनस कॉस बटा 1 प्लस कॉस इक्वल टू 1 बटा डी आ जाएगा बच्चे। तो माइनस माइनस गया, तो डी बराबर 1 प्लस कॉस आ जाएगा बच्चे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, करंट अफेयर बच्चे, करंट अफेयर बच्चे। अब देखिए सेंटर फॉर मोनेटाइजिंग इंडियन इकोनॉमिक्स, ये भी करंट अफेयर बच्चे। चलिए आगे बच्चे। 100 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही 250 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी विपरीत दिशा से 62 किलोमीटर पर आवर की चाल से आ रही एक दूसरे को रेलगाड़ी को 10 सेकंड में पार करते हैं। दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई क्या हो जाएगा बच्चे? अब देखिए बच्चे एक फार्मूला आप लोग को मतलब लगभग दिन में बता देता हूँ। डिस्टेंस बराबर स्पीड गुने टाइम होता है बच्चे। डिस्टेंस हमेशा जुटता है बच्चे, तो कितना है बच्चे? 250 मीटर है बच्चे, और अगला को निकालना तो इसको एल मान लेंगे बच्चे। अब देखिए स्पीड कितना है बच्चे? स्पीड सेम डायरेक्शन में घटता है बच्चे, और विपरीत डायरेक्शन में जुटता है बच्चे। ये चीज आप लोग याद कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर 100 किलोमीटर है, और कितना 62 किलोमीटर की चाल से एक दूसरे को 100 किलोमीटर की चाल से चल रही 250 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी विपरीत दिशा में, तो विपरीत दिशा में हमेशा जुटता है बच्चे। ठीक है, सेम में घटता है, विपरीत में जुड़ता है। तो 162 किलोमीटर पर आवर है बच्चे, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में मीटर में बच्चे, तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18। अब देखिए टाइम कितना है, तो 10 सेकंड है बच्चे। ठीक है, अब देखिए बच्चे यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चे? तो 18 से ये तो डायरेक्ट 9 मरतबा में कट जाएगा बच्चे। तो 250 प्लस एल इज इक्वल टू 9 5 45 यानी कि 450। तो यानी कि एल बराबर आपका 200 आ जाएगा बच्चे, जो कि ऑप्शन में आपका थर्ड में है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए बच्चे पिछले 2 वर्ष में शहर एक्स के नागरिकता ने सरकारी योजना में निवेश करके अपनी संपत्ति को बहुगुणित कर लिया है। तो ये भी आपका करेक्ट है बच्चे, और ये भी आपका करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए बच्चे यहाँ पर देखिए बच्चे सी को कैसे लिखा जाएगा बच्चे? तो सी इसमें भी है और सी इसमें भी है। अब दोनों में कॉमन कौन है बच्चे? तो यहाँ पर देखिए बच्चे 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए बच्चे 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक गेंद ली जाती है, उसके केंद्र में 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक बेलनाकार छिद्र ड्रिल किया जाता है। नीचे सूचीबद्ध विकल्पों में से कौन सा विकल्प खोखली गेंद के पृष्ठीय क्षेत्रफल और मूल गेंद के पृष्ठीय क्षेत्रफल के अनुपात के मान के सबसे निकटतम होता है? ये आपका 219/200, जो ऑप्शन में आपका एक हो जाएगा बच्चे। अधिक बच्चे कुछ चाबियां पेन है, तो चाबियां को कैसे? पेन को पी से घड़ी को डब्ल्यू से बच्चे। तो कुछ चाबियां पेन है बच्चे। ठीक है, अब देखिए सभी पेन घड़ी हैं, तो इसको डब्ल्यू से। अब निष्कर्ष में देखिए कुछ घड़ियां चाबी हैं, कुछ बात चाबी है बच्चे, एकदम सही है बच्चे। सभी घड़ियां पेन है बच्चे, नहीं बच्चे एकदम गलत है बच्चे, इसलिए ऑप्शन में आपका एक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 9 छक्का 54 प्लस 2 है बच्चे, मल्टीप्लाई प्लस 2 है बच्चे, और मल्टीप्लाई
प्लस 2 है बच्चे, ठीक है। 11 पचे 55, 2 57 जो कि ऑप्शन में आपका 1 हो जाएगा बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा NaCl का सूत्र का इकाई है बच्चे, यानी कि आपका NaCl का इकाई द्रव्यमान क्या हो जाएगा बच्चे। तो क्लोरीन का 35.5 होता है बच्चे, ठीक है, और इसका आपका कितना होता है बच्चे, आपका 23 होता है बच्चे। तो दोनों को जोड़ लीजिए बच्चे, तो 5 3 8 और 3 2 5 यानी कि 58.5 AMU आ जाएगा बच्चे। इसी को शॉर्टकट फॉर्मेट में 58.5 यू बोला जाता है बच्चे। AMU का फुल फॉर्म एटॉमिक मास यूनिट होता है बच्चे। ये भी क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया है बच्चे, इसलिए ऑप्शन में आपका 4 हो जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट बात है बच्चे, क्लोरीन का 35.5 होता है एकदम याद कर लीजिएगा बच्चे। मतलब ज्यादातर क्लोरीन से ही पूछा जाता है बच्चे, मतलब 4-5 बार क्वेश्चन क्लोरीन का एटॉमिक मास से ही पूछा गया है बच्चे। जो चीज मैं बताऊं ना आप लोग अच्छे से ध्यान में रखिएगा बच्चे, क्योंकि एग्जाम में वही क्वेश्चन पूछा जाएगा बच्चे जो कि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है बच्चे। बाहर क्वेश्चन आपका पूछा ही नहीं जाएगा किसी भी एग्जाम में। अब देखिए ये सारा चीज गिवन है बच्चे, तो एफ जी M2 बटा आर स्क्वायर बच्चे। अब सारे को पुट कर दीजिए बच्चे, जो कि ऑप्शन में आपका थर्ड आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर बच्चे। उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने प्रतीक हैं। अब देखिए ऐसे कितने प्रतीक हैं, ठीक है, जिनमें से प्रतीक के ठीक पहले एक संख्या, इसके पहले एक संख्या और ठीक बाद भी एक प्रतीक है बच्चे। तो संख्या के बाद प्रतीक होना चाहिए बच्चे। तो संख्या के बाद आपका आपका दो गो प्रतीक होना चाहिए। तो एक आपका यहाँ पर है बच्चे, एक आपका यहाँ पर है बच्चे, और एक आपका यहाँ पर है बच्चे। तो दो से अधिक जो कि ऑप्शन वन आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करो। अब देखिए बच्चे कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को, तो इसको हमें पीओपी कहते हैं बच्चे, प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है। जब आप प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म कीजिएगा ना, तो इससे आपको जिप्सन बनेगा बच्चे, जिप्सन। जब आप जिप्सन को गर्म कीजिएगा ना बच्चे, तो इससे आपको पीओपी बनेगा बच्चे। अब देखिए दोनों का हम लोग फॉर्मूला भी आप लोग को बता देते हैं बच्चे। अब देखिए पीओपी यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे हम लोग कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहते हैं बच्चे। कैल्शियम कैल्शियम सल्फेट सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हेमीहाइड्रेट हाइड्रेट। देखिए इसका फॉर्मूला होता है ना बच्चे CaSO4 हाफ H2O। इसको जब गर्म कीजिएगा ना बच्चे 100 डिग्री सेल्सियस पर, यानी कि मतलब कि तब आपको जिप्सन बनेगा। और जिप्सन का जो कि फॉर्मूला होता है ना बच्चे CaSO4 और 2H2O होता है बच्चे। ये दोनों टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चे, इसलिए ऑप्शन में आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए ए का 1 होता है और 18 होता है, एच का 8 होता है, बाई का 25 होता है, ओ का 15 होता है, जे का 10 होता है, एस का 19 होता है, एफ का 6 होता है, पी का 16 होता है, क्यू का 17 होता है, सी का 3 होता है, आर का 18 होता है। अब देखिए बच्चे यहाँ पर क्या हो रहा है ना बच्चे, -2 हो रहा है, -2 हो रहा है बच्चे। तो इसलिए ऑप्शन में आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए एन आपका 14 पर आता है बच्चे, पी 16 पर आता है, और 18 पर आता है, टी 20 पर आता है। तो अगला में 22 आ जाएगा, जो कि बी, जो कि ऑप्शन में आपका 4 में है बच्चे। देखिए सभी फूल हीरे हैं, तो फूल को एफ से हीरा को, आप पे डायमंड, डी से क्लिप को, कैसे फूल को एफ से, तो सभी फूल डायमंड है बच्चे, ठीक है। अब देखिए कुछ क्लिप पे फूल है, तो फ्लावर क्लिप है, कैसे। अब देखिए निष्कर्ष में सभी सभी हीरे क्लिप है बच्चे, कुछ हीरे फूल एकदम सही है, ऑप्शन में आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए बच्चे इसका देखिए बच्चे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा बच्चे, ठीक है। यहाँ कीजिएगा ना बच्चे, तो प्लस में वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर होगा बच्चे। यहाँ कीजिएगा ना बच्चे, तो जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा बच्चे। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर तीनों कट गया बच्चे, तो जीरो आ गया, जो कि ऑप्शन में आपका एक में है। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है बच्चे। अब देखिए शैली बिंदु ए से चलना आराम करती है, तो बिंदु ए से चलना आराम करती है, ठीक है। आगे बढ़िए, और उत्तर की ओर 12 किलोमीटर चलती है, और वह दाईं ओर मुड़ती है और 5 किलोमीटर चलती है, दाईं ओर मुड़ती है 5 किलोमीटर चलती है, और फिर से दाईं ओर मुड़ती है और 24 किलोमीटर, तो 12 से बड़ा बनाइएगा 24 किलोमीटर। वह फिर से दाईं ओर मुड़ती है और 17 किलोमीटर, तो 5 से बड़ा बनेगा बच्चे 17 किलोमीटर। वह अंतिम बार दाईं ओर मुड़ती है और 12 किलोमीटर, तो 12 बटा 24 एक के समीप चला है बच्चे, और बिंदु पी पर रुक जाती है। वह अपने आरंभिक बिंदु से कितना दूर, आरंभिक बिंदु से कितना दूर और किस दिशा में। तो आरंभिक बिंदु यहाँ से कितना दूर है, तो आपका 12 किलोमीटर और पश्चिम दिशा में, जो कि ऑप्शन में आपका थर्ड हो जाएगा। अब देखिए बच्चे मेरा सेट नंबर 15 है बच्चे, और आरआरबी एएलपी में
15 सेट हुए हुए हैं बच्चे। तो सारे सेट का सॉल्यूशन इस चैनल पर चला है बच्चे। प्लेलिस्ट भी मैंने बना दिया बच्चे, और मेरे वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है बच्चे। तो जिन भी स्टूडेंट को पीडीएफ चाहिए, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा बच्चे। आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू। और एक इंपॉर्टेंट बात है फ्रेंड, अगला वीडियो कौन से एग्जाम का आना चाहिए, अगर आप लोग बोलिएगा तो एलपी CBT 2 का भी मैं वीडियो डाल दूंगा बच्चे। थैंक यू फ्रेंड, थैंक